हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको आपके गुस्से को शांत करने के लिए कुछ नेचुरल तरीके बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में शांत और खुश रह सकते हैं। एक व्यक्ति में क्रोध होना स्वाभाविक होता है, गुस्सा आना स्वाभाविक होता है, परंतु बेवजह क्रोधित होना ये व्यक्ति के लिए विनाश का कारण हो सकता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति को गुस्सा आता है तो उसके साथ अहंकार जुड़ा होता है। अहंकार किसी भी कार्य को खत्म करने के लिए, उस कार्य को नष्ट करने के लिए बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में व्यक्ति को बेवजह क्रोध होना या क्रोधित होना उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब ये क्रोध उत्पन्न कैसे होते हैं? जब आप किसी भी चीज की समय से पहले चाहत रखते हैं और उसे समय से पहले पाने की कोशिश करते हैं, और कुछ चीजें आपके समय और आपके दिशा के अनुरूप होती है जो आपको वो समय पर ही मिलती है। यदि आप ऐसी चीजों के लिए क्रोधित होते हैं तो ये क्रोध बेवजह है। इसका क्रोध होना, इस पर आपका कोई मतलब नहीं है। अब कुछ लोग किसी भी काम को अपनी मनमानी करवाना चाहते हैं, यानी वो सोचते हैं कि कोई भी कार्य हमारे मन से हो, हमारे तरीके से हो। वो कभी भी अपने विचार, अपने डिसीजन और अपनी उम्र और अपने कार्य करने की क्षमता और उस पर किस तरह से किया जा सकता है, इस पर विचार नहीं करते। उन्हें लगता है कि सिर्फ मैं ही सही हूँ, सिर्फ मैं ही सही डिसीजन ले सकता हूँ। ऐसे में कुछ व्यक्ति सिर्फ अपनी ही मनमानी करते हैं और अपनी ही चलाने की कोशिश करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति की विचार, सलाह या उसकी बातों से सहमत नहीं होते हैं, तो ऐसे में भी वो क्रोध करते हैं। तो ये भी क्रोध उनके लिए बेमतलब है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर हम बेवजह क्रोध करते हैं। दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जैसे किसी भी व्यक्ति का अपने आप में कुछ भी करना और उसको देखकर हम अपने मन में बेमतलब विचार उत्पन्न करते हैं उसके प्रति, कि हमारे प्रति वो कुछ हमें देख के गलत शब्द बोल रहा है, या वो गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, या हमारे बारे में गलत विचार रखता है। इन चीजों के लिए क्रोधित होना गलत है। इससे आपका ही नुकसान हो सकता है, इससे दूसरे व्यक्ति का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब आप जब किसी कार्य को करते हैं और वो कार्य नहीं होता है, कोई भी कार्य एक बार में नहीं होता है, उस पर हम कई बार करते हैं, उसको कई बार हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब जाके वो कार्य होता है। तब भी वो सफलतापूर्वक यानी सही ढंग से नहीं हो पाता है, और इसके लिए हमें लगता है कि हम इसी वक्त कर सकते हैं इसको और इसी वक्त करेंगे। तो ऐसे में जब हम जिद करते हैं तो उसके साथ अहंकार उत्पन्न होता है और उस कार्य को जल्दबाजी कराने की कोशिश में क्रोध उत्पन्न करता है, और वो कार्य और समय लेने की वजह से बिगड़ जाता है और उससे हम क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे में हम जिसमें थोड़ा समय लग सकता था, उसमें हम और भी समय लगा देते हैं, मतलब कि उस कार्य को बिगाड़ देते हैं। क्रोधित होकर, गुस्सा होकर उस कार्य को और बिगाड़ देते हैं, जिसके कारण उसमें और भी समय लग जाता है, जिसके कारण हमारे हालात और हमारी स्थिति और भी बिगड़ जाती है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? जब आपकी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो आप
अपने गुस्से को शांत करने के लिए आप शांत हो जाएं। आप जिस भी चीज़ के पीछे पड़े हैं, जिस भी चीज़ को करना चाहते हैं, आप उस चीज़ को उसी हालात पर छोड़ दें और आप शांत हो जाएं। आप तब तक शांत रहें जब तक कि आपका क्रोध शांत ना हो जाए। आप तब तक उस काम को ना करें, उसके पास ना जाएं। आप कहीं बाहर जा सकते हैं या आप कुछ देख सकते हैं जो आपके मन को अच्छा लगे, आपके मन को शांत कर सकता है। आप ऐसी चीज़ों को कर सकते हैं जिससे आपका मन उन चीज़ों से हट सकता है। तो आप इन चीज़ों को अपना सकते हैं। आप किसी भी हालात से गुजर रहे हैं, आप कितने भी क्रोधित क्यों न हो, जीवन में कोई भी काम क्रोध से सही नहीं होता है और ना ही क्रोध से उसका समाधान मिलता है। जीवन में किसी भी समस्या से निपटने के लिए और क्रोध को शांत करने के लिए हमें अपने आप को शांत करना पड़ता है और उस हाल से बाहर निकलकर हमें अपने आप को किसी दूसरे काम में लगाना पड़ता है। हमें जब तक क्रोध आए, हम जब तक क्रोधित होते हैं, तब तक हमें उस काम को छोड़ देना चाहिए और दूसरे काम में लग जाना चाहिए। जब तक कि हमारा क्रोध शांत ना हो जाए, तब तक हमें उस काम से दूर रहना चाहिए और उसी समय उस बारे में यह ज़्यादा सोचकर चिंतित ना हो कि यह काम अब नहीं हो सकता है। जब हम किसी कार्य के बारे में शांत मन से सोचते हैं तो उसका समाधान मिल जाता है। जब एक व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसके साथ जिद, अहंकार, ये दोनों चीज जुड़ी होती है, जिस कारण व्यक्ति अपने काम को बिगाड़ देता है। और किसी भी कार्य को समाप्त करने के लिए और खत्म करने के लिए क्रोध काफी है। व्यक्ति क्रोध में अपना आपा खो बैठता है और उसे सही और गलत का कोई फर्क समझ नहीं आता है। ऐसे में वो अपने साथ साथ अपने आसपास की चीजों और माहौल को भी खराब कर देता है। ऐसे में वो खुद इतने नीचे गिर जाता है कि जिसके बारे में कभी सोच नहीं सकता था। इसलिए क्रोध से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि जब भी आपको क्रोध आए तब आप शांत हो जाएं, किसी से बहस ना करें, शांत होकर एक अलग जगह या अलग कमरे पर बैठ जाएं। या तो आप कोई अपनी मनपसंद चीज़ों को देख सकते हैं या तो आप किसी से बात कर सकते हैं जिससे आपको बातें करना अच्छा लगता है, आपको सुकून मिलता है। आप उसके पास जा सकते हैं या तो आप प्रकृति का आनंद ले सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं। या तो आप अपने आप को समझ सकते हैं, अपने हालात को महसूस कर सकते हैं। आखिर आप उस पर क्यों ऐसे उलझे, आप उस पर विचार कर सकते हैं। ऐसे में आपका क्रोध शांत हो जाता है और जब आपका क्रोध शांत होता है तब आपको समझ आता है कि आप किसी भी कार्य को इस मोड़ से नहीं, उसे इस तरह से कर सकते थे।